alaikum, my dearest students. Hope you all are fine and good day to home. I am your Islamia teacher, so welcome to class 2. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरा पिछला लेक्चर भी आपने सुना होगा और समझा होगा। मैं आज आपको उसी लेसन को कंटिन्यू करूँगी। पहले मैं आपको उसका रिव्यू दूँगी, उसको फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कराऊँगी और फिर हम अपना सेकंड पैरा इस लेक्चर का पढ़ेंगे। हमारा लेसन नंबर 1 जो था वही कंटिन्यू करेंगे। लेसन नंबर 1 था अल्लाह आवर लॉर्ड एंड क्रिएटर। अल्लाह हमारा मालिक है और हमें बनाने वाला है। The world we live in is a beautiful place. जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। Everything in this world has been created by Allah. हर चीज़ जो इस दुनिया में बनी है वो अल्लाह ने बनाई है। He is the master of them all. वो यहाँ का मालिक है, हर चीज़ का मालिक है। कौन हर चीज़ का मालिक है? हमारा अल्लाह। अल्लाह पाक हम सब का मालिक है। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनाई हैं उन सब का मालिक और बनाने वाला है। The sky, the earth, the sun, the moon, the stars and the mountains और all his creation. Sky यानी कि आसमान, अर्थ का मतलब है ज़मीन, सन का मतलब है सूरज और मून का मतलब है चाँद और स्टार्स का मतलब तारे एंड माउंटेन्स का मतलब पहाड़। आसमान, ज़मीन, सूरज, चाँद, तारे और पहाड़, इन सबको अल्लाह ने बनाया है। तो बच्चों हमने फर्स्ट पैरा से क्या पढ़ा कि इस दुनिया में जो भी चीज़ें बनी हैं, जो भी काम हो रहे हैं वो सब अल्लाह के हुक्म से हो रही हैं। हम जिस खूबसूरत सी दुनिया में रह रहे हैं वो किसने बनाई है? अल्लाह ने बनाई है। उसमें जो आसमान है, ज़मीन है, सूरज है, चाँद है, तारे हैं और पहाड़ हैं, उन सब का मालिक कौन है? हमारा अल्लाह है। अल्लाह पाक ने ये तमाम चीज़ें हमारे लिए बनाई हैं। तो बच्चों हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस खूबसूरत सी दुनिया में इतनी सारी नेमतें हमारे लिए बनाई हैं। सब अल्लाह का शुक्र अदा करो। सब पढ़ो मेरे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है अल्लाह तेरा शुक्र है। तो अब हम पढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 2। मैन सॉ सीड इन द सॉइल। आदमी जब कोई बीज बोता है मिट्टी में, इट इज़ अल्लाह, वो अल्लाह ही है। हु ग्रोज दीज सीड्स इनटू प्लांट्स, वो उस बीज को पौधे की सूरत में लाता है, पौधा बनाता है। एंड ट्रीज, और उन्हें पेड़ भी बनाता है। तो अल्लाह दैन ग्रोज फ्रूट्स ऑन दैम, प्यारे प्यारे और मीठे मीठे फल भी उसमें पैदा करता है। वी टू वेरी स्मॉल अर्लियर, हम ये छोटी छोटी चीज़ें देखें तो ये बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं। वी कुड नॉट डू एनीथिंग ऑन आवर ओन, हम कोई भी काम अपने सिरे खुद नहीं कर सकते। वी आर नाउ एबल टू स्पीक, वॉक एंड रीड बाय अल्लाह's ब्लेसिंग, हम चल रहे हैं, हम बोलने के लायक हैं, चलने के लायक हैं और पढ़ने के लायक हैं। वो सब अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह की रहमतें हैं हम पे। तो मेरे साथ रीडिंग करो बच्चों। मैन सॉ सीड्स इन द सॉइल, मैन सॉ सीड्स इन द सॉइल, इट इज़ अल्लाह हु ग्रोज दीज सीड्स into plants and trees. Allah then grows fruits on them. We too were very small earlier. We could not do anything on our own. We are now able to speak, walk and read by Allah's blessing.
जब कोई भी आदमी यहाँ पे आपको एक मिसाल दी गई है कि अल्लाह ने हमें जो भी काम करने के लिए बनाया है उन सब में अपनी रहमत और नेमत अदा की है। तो पहले कह रहा है कि एक आदमी जो कि बीज बोता है ज़मीन में, मिट्टी में, तो वो अल्लाह के हुक्म से उस बीज से एक पौधा बनता है या पैदा होता है, या एक पेड़ पैदा होता है, और फिर उसी पौधों और पेड़ों में बहुत मीठे मीठे और रसीले मेवे आते हैं, और वो बहुत छोटे और छोटे छोटे होते हैं। दीज आर वेरी स्मॉल अर्लियर, वो पहले बहुत ही छोटे और कच्चे कच्चे होते हैं। कुड नॉट डू एनीथिंग ऑन अवर ओन, हम कुछ भी अपने सिरे, अपने लिए या अपने आप खुद कुछ भी नहीं कर सकते। वी आर नाउ एबल टू स्पीक, अगर हम बोल सकते हैं। वॉक, वॉक का मतलब है चलना, एंड रीड बाय और पढ़ना, अगर हम बोल सकते हैं, चल सकते हैं और पढ़ सकते हैं, तो वो सब अल्लाह की रहमतें हैं। ब्लेसिंग का मतलब है रहमतें और नेमतें। बच्चों, आपको समझ में आया कि हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि अल्लाह के हुक्म से ही हमारे प्लेट में जो बने बनाए फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आती हैं, और बहुत सारी दालें वगैरह बनकर ऐसे प्लेट में बना बनाया आता है, वो सब जो सब है उनमें आदमी की तो मेहनत है, पर वो अल्लाह के हुक्म से एक बीज से पौधे में आता है या फिर पेड़ पैदा होता है, फिर उसी पेड़ में मीठे मीठे और रसीले से मेवे आते हैं और सब्जियां आती हैं, जिनको हम बड़े ही मज़े के साथ खाते हैं। तो वो सब भी अल्लाह के हुक्म से हैं। अगर हम बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं या पढ़ पा रहे हैं, जो भी हम सब कर रहे हैं वो सब अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, वो सब अल्लाह के हम पे रहम करम है। हम सबको अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। उन्होंने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है, जिनको हम गिनने के लिए बैठे तो हम गिन भी नहीं पाएंगे। इतनी सारी नेमतें हमें हमारे अल्लाह ने दी हैं। कभी भी अल्लाह से किसी किस्म की कोई शिकायत, कोई गिला नहीं करते। वो जो भी हमारे लिए करते हैं वो सब अच्छे के लिए करते हैं। तो अब बच्चों, सेकंड पैरा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि हु ग्रोज प्लांट्स एंड ट्रीज, हाउ, हमारे लिए पेड़ और पौधे किसने पैदा किए हैं, किसने बढ़ाया है? हमारे लिए फ्रूट्स किसने बनाए हैं? अल्लाह ताला ने। हम जो बोल सकते हैं, चल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, वो सब किसकी रहमतों का है? वो सब हम पे किसने रहम किया है? अल्लाह ने। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। लास्ट में कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो अल्लाह हाफ़िज़, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।